देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये खबर है मरकज वाले मौलाना साद से जुड़ी हुई। मौलाना साद पर ईडी ने शिकंजा कसना तेज कर दिया है। मौलाना साद को समन से पहले ईडी ने साद के 5 करीबियों से पूछताछ की है, और इसमें खास बात ये सामने आई है कि मरकज के लिए पैसा कहां से आता था, कौन फंडिंग संभालता था, पैसा कहां रखा जाता था। ईडी इस सब की जांच में जुटा हुआ है। अंजलि जी हाँ, ये सबसे अहम सवाल है जिसके जवाब अभी तक नहीं मिले, और इसलिए ईडी अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है। और इसी बीच ये बड़ा खुलासा भी हुआ है कि मौलाना को विदेशों से खूब फंडिंग होती थी। इंडोनेशिया और मिडिल ईस्ट के देशों से मौलाना साद को डोनेशन मिलती थी। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और बड़ी बात यह भी है कि विदेशी फंडिंग ये जो है ये विदेशी करेंसी में होती थी, जो हवाला के जरिए मौलाना साद तक पहुंचती थी। यानी कि मॉडस ऑपरेंडी है पूरी, हवाला के जरिए मौलाना साद तक ये रकम पहुंचती थी, और डोनेशन का कुछ हिस्सा बैंक में भी रखा जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, 11 अलग अलग बैंक खातों में ये पैसा रखा जाता था, जिन खातों को मौलाना साद के करीबी ही चलाते थे। तो पैसा कहां से आया, पैसा जब आता था तो उसकी देखरेख कौन करता था, ये वो तमाम अहम सवाल हैं जिसका जवाब ईडी तलाश रही है। बिल्कुल अंजलि, और ये बहुत बड़ा खुलासा है अपने आप में। हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, लंबे समय से इस पूरे मामले पर गहरी नजर बना के रखे हुए हैं। जितेंद्र, ये बड़ा खुलासा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ईडी की जो जांच है, जितेंद्र, जो जानकारी आपने भेजी है उसमें ये साफ हो रहा है कि ईडी ने स्पेसिफिक चीजें, यानी कि कितने लोग विदेश से आए, फंडिंग कहां आई और कहां गई, यानी कि जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन की भाषा में एक रूट ट्रैक करना। जितेंद्र, क्या ये मान लें कि एक जो रूट है मौलाना साद की फंडिंग का, उस रूट को ट्रैक कर लिया गया है? जितेंद्र जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए ईडी का जो सबसे पहला मोटिव है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो है कि जो ट्रांजैक्शन रूट है वो पता लगाया जा सके। हालांकि अभी तक मौलाना साद के तकरीबन 5 करीबियों से पूछताछ की गई है, जिसमें से 21 अप्रैल को 2 लोगों को बुलाया गया और 22 अप्रैल को मौलाना साद के 3 करीबियों को बुलाया गया। और इन 5 लोगों से पूछताछ के बाद सबसे मुख्य तौर पर ईडी अब ये जानना चाहती है कि आखिरकार कैसे इन बैंक अकाउंटों को हैंडल किया जाता है जो कि मरकज से जुड़े हुए हैं। साथ ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला है कि जनवरी से लेकर मार्च तक तकरीबन 2081 ऐसे फॉरेनर्स थे जो कि मरकज में आए, और उनको सीधे तौर पर निर्देश दिए गए थे कि वो भारत में कहीं नहीं जाएंगे, सीधा सबसे पहले निजामुद्दीन के मरकज में आएंगे। और उन तमाम फॉरेनर्स ने बड़ी संख्या में एक मोटी रकम जो निजामुद्दीन इलाके में बैंक अकाउंट था मरकज का, उसके अंदर जमा कराई। और जब बैंक के मैनेजर ने इस पर सवाल खड़े किए, उसके बाद उस बैंक अकाउंट से वो तमाम रकम 11 अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। और अब खबर यह भी है कि उसमें हवाला का इस्तेमाल किया गया था। तो अब ईडी जानने की कोशिश की रही है आखिरकार किस तरीके से हवाला कनेक्शन भी इस पूरे मामले में सामने आता जा रहा है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ कुछ और अहम सवाल है जिसके जवाब अभी तक नहीं मिल रहे हैं कि मरकज आखिर चलाया कैसे जाता था, और ये जो बड़ा अमाउंट आता था अकाउंट में उसकी देखरेख कौन करता था। बिल्कुल अंजलि, यही सबसे बड़ा सवाल और यही सवाल है जिसका जवाब अब ईडी जानने की कोशिश कर रही है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी को यह भी पता चला है कि 241 लोग जो थे, जो विदेशी लोग थे, जो कि अलग अलग देशों से आए थे, उनमें से 849 ऐसे लोग थे जो देश भर में घूमे, भारत के अंदर घूमे, और उन्होंने तमाम जगहों से मरकज के लिए फंड जो था वो रेस किया। साथ ही ये भी पता चला है कि सबसे जो मोटी रकम, यानी कि जो पूरा पैसा मरकज में आया था, उसमें से एक बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया और जितने भी मिडल ईस्ट के जो देश हैं वहां से आया था। तो फिलहाल अब इन सभी को स्क्रूटनी करने की कोशिश कर रही है ईडी, और साथ ही जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा पैसा मैनेज किया जा रहा था। और सबसे उसके बाद ही जब ये सब कुछ पता चल जाएगा, मौलाना साद को ईडी संबंध करेगी। जी बिल्कुल। और जितेंद्र, देखिए आपने जो बात कही है, आपने इंडोनेशिया का जिक्र किया है। ये आप जब इंडोनेशिया का जिक्र कर रहे हैं तो मेरे जहन में कुछ चीजें क्लियर हो रही है। इंडोनेशिया, मिडिल ईस्ट, वहां से तबलीगी जमात के नाम पर पैसा आना, विदेशी करेंसी में पैसा आना और उसको अलग अलग खातों में ट्रांसफर करना। तो ये जो बातें आप बता रहे हैं जितेंद्र, उन बातों से समझ में आ रहा है कि मौलाना साद इस पूरे खेल का बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। और ये ऐसा लग रहा है, हालांकि जांच में क्लियर होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट और इंडोनेशिया से अच्छी खासी रकम है जो इस पूरे मुल्क में अलग अलग खातों में मौलाना साद के जरिए चैनलाइज की गई है।
जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए अभी तक की जो जांच में पता चला है वो ये है कि मौलाना साद ही इस पूरे गेम का पूरा मास्टरमाइंड है। मौलाना साद के इशारे पर ही सब कुछ किया जाता था और खास बात यह है कि मौलाना साद हर बात हर किसी से शेयर नहीं करता था। उसके कुछ खास ही लोग हैं, कुछ खास ही करीबी हैं जिनसे वो इन बैंक अकाउंट के बारे में बात करता था। उसके तीनों बेटे उसके पूरे बैंक अकाउंट को मैनेज करते थे, उसका भांजा इन बैंक अकाउंटों को मैनेज करने में अपने भाइयों की मदद करता था। तो ये वो लोग हैं जिनको ईडी जल्दी पूछताछ के लिए बुलाएगी, इनसे जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ईडी का जो पूरे बैंक अकाउंट है किस तरीके से मैनेज हो रहे थे, करोड़ों रुपए जो विदेशों से आया वो कहां गया। और उसके बाद जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मौलाना साद को लेकर के बेहद सनसनीखेज खुलासा है जिसकी जानकारी TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को दे रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।